नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल पंजाब केसरी टीवी उत्तराखंड और मैं हूं नवीन नौटियाल। इस वक्त मैं हरिद्वार लोकसभा सीट के ऋषिकेश विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में हूं। आप देख सकते हैं महिलाएं वोट देने के लिए जा रही हैं। गर्मी भी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन ग्रामीणों के हौसले मतदान को लेकर अभी भी बुलंद है। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताएं। सुनीता। अच्छा, आप वोट करने आप जा रहे हैं? हाँ जी। क्या जहन में मुद्दे हैं? क्या सोचकर वोट करेंगे? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सोच रहे हैं। कुछ मुद्दे हैं? कुछ मुद्दे नहीं हमारे। कुछ मुद्दे नहीं है। चलिए, आपका क्या नाम है? दर्शनी देवी। दर्शनी देवी। अच्छा, आप क्या सोचकर वोट डालने वाले हैं? कुछ मुद्दे हैं आपके जहन में विकास को लेकर, या शिक्षा, या कोई ऐसे और? शिक्षा क्या है, हम सोचते हैं हमें भी कोई रोजगार मिले। अब बेचारे पढ़े लिखे धक्के खा रहे हैं हमारे बेटे। हम तो यही सोचते हैं हमारे बेटों को काम कुछ मिल जाए, रोजगार मिल जाए। तो रोजगार आपका मुद्दा रहेगा कि भैया ऐसी सरकार आए जो आपके बच्चों को रोजगार मिल जाए। रोजगार ये मुद्दा रहेगा। आपका क्या नाम है? मेरा सावित्री शर्मा। सावित्री सर। अच्छा, आपके क्या मुद्दे रहने वाले? आप क्या सोच के वोट डालेंगे? हमारे तो भैया अब हम तो जाने वाले हैं ऊपर, क्या मुद्दे होंगे हमारे। नहीं, आपकी जो पीढ़ी है, आपके बच्चे हैं और समाज के लिए तो गवर्नमेंट ने कुछ करा नहीं है। बाहर बाहर जाके थोड़ा कमा रहे, अपना सरकारी नौकरी कहीं है ही नहीं है। अब ऐसे ही जी रहे, खा रहे हैं। अबे तो हमें मकान चाहिए भैया, हम तो गरीब आदमी किराएदार। मकान चाहिए हमें। मकान चाहिए। हाँ। तो सरकार की कोई योजनाओं का आपको लाभ नहीं मिला? नहीं मिल पाया। नहीं, कुछ भी नहीं मिला। मैं क्यों नहीं मिल पाया आपको? आपने जो अधिकारी है उनसे शिकायत की? आपके जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं? ये बिचौलिया ये खा जाते हैं सारा और हमें बताते हैं। हमारे राशन कार्ड वो भी काट के बैठ गए, अब बन नहीं रहा, क्या करें? अब किससे बोलने जाए? बोलते हैं अभी ये नहीं हो रहा, अभी वो नहीं हो रहा। यही मुद्दे आप लोगों के जहन में रहने वाले हैं। लेकिन कुछ उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका मेरा नाम नीला कंडारी है। अच्छा, आपके कहाँ से आए? आप तो एक बता रहे थे मकान बेच लिया आपने। हाँ जी, हाँ, मकान बेच के हमने देहरादून में बना रखा, वहाँ से आ रखे। देहरादून से वोटिंग कर रहे हैं आप यहाँ रायवल आए? हाँ जी। अच्छा, क्या मुद्दे होंगे आपके जहन में जब आप वोट कर लिया आपने? हाँ जी। आपने वोट कर लिया तो क्या सोचकर वोट किया? क्या मुद्दे जहन में थे आपके? मुद्दे के थे। कैसी सरकार चाह रहे हैं आप? सरकार यही अच्छी है, सरकार मोदी जी की। अच्छा, कोई मुद्दे हैं आपके जहन में जब आपने वोटिंग किया? नहीं, कोई ऐसा आपके जहन में कोई मुद्दा नहीं? एक युवक है हमारे साथ, अपना परिचय दो। प्रमोद सिंह है मेरा नाम। अच्छा, प्रमोद सिंह जी, आप एक यूथ है। यूथ क्या सोचकर वोट डाल रहा है? आपने वोट किया है पहले? मैंने वोट कर लिया। अच्छा, क्या सोचकर आपने, आपके मुद्दे क्या रहे, किस आधार पे आपने वोट किया? वोट मैंने इस हिसाब से किया है कि रोजगार मिलना चाहिए युवाओं को, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी हो, रोड की सुविधाएं अच्छी हो। जैसे हाईवे अभी मोदी जी ने जो सबसे बेस्ट काम किया, चारों धाम को जोड़ने के लिए कर रखा है, जो बना रहे हैं। और मेन चीज़ है फ्लाईओवर जो बन गए, जिससे भीड़ भाड़ की व्यवस्था कम हो गई है। और मेन मुद्दा ये भी है कि भू कानून होना चाहिए उत्तराखंड में, जो अभी तक जिसके बाद चल रहा है, लेकिन अभी सरकार ने उस पर काम नहीं किया है, तो उस पर काम होना बहुत ज़रूरी है। और पॉपुलेशन के हिसाब से मेरे हिसाब से अभी गवर्नमेंट सीटें कम हो रही हैं, तो उसमें भी बढ़ावा करना चाहिए और सरकारी नौकरी ज़्यादा होनी चाहिए उस हिसाब से। और प्राइवेट, क्योंकि सारा प्राइवेट हो रहा है, तो प्राइवेट में उस हिसाब से लोगों को वो सुविधाएं वो उस हिसाब से नहीं मिल रही हैं जिस हिसाब से सरकार अगर पूरा प्रोवाइड कर रही है। वही मेन रोजगार। तो आपने मूल निवास और रोजगार और कई और मुद्दे जो आपने बताए, ये जहन में है युवाओं के, इसी को लेकर आपने वोट डाला है आज? जी, मेन तो वैसे, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन है अभी उत्तराखंड की 6 करोड़ से समथिंग बढ़ चुकी पॉपुलेशन, तो युवाओं को चाहिए रोजगार, तो मेन चाहिए, क्योंकि उसी से रोजी रोटी चलने वाली है। क्योंकि सारे सरकारी कम हो चुके हैं और प्राइवेट हिसाब से ज्यादा है, तो हिसाब से वैकेंसी नहीं है। और प्राइवेट वाले मांगते हैं एक्सपीरियंस बिना जॉब के इंसान कैसे करेगा? तो वही चीज है, तो मेन जॉब ही है। जॉब है मेन जॉब। तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं हैं, उनके भी अपने मुद्दे हैं, और जो यूथ है इस बार का, वो कहीं ना कहीं रोजगार की तो मांग कर ही रहा है। साथ ही मूल निवास, जो उत्तराखंड में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है मूल निवास की मांग को लेकर, वो भी जहन में मुद्दे, और उसी को लेकर लोग वोटिंग भी कर रहे हैं। कुछ और लोग अभी उनसे भी बात करते हैं। पाउज कर दे। हमारे साथ एक और यूथ है, उनसे जान लेते हैं कि आपने वोट किया है या करेंगे? अभी कर दिया आपने। अच्छा, क्या जहन में मुद्दे रहे आपके जब आप वोट डालने गए? तो कैसी सरकार आप चाहते हैं? क्या मुद्दे रहे? जैसे कि नौकरी देना और सफाई और ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे को लेकर सरकार। तो आपका रोजगार को लेके, ग्लोबल वार्मिंग आपने कहा, और सफाई व्यवस्था जो आपने कही, ये मुद्दे सोचकर आपने वोट डाला है? हाँ जी। आप ऐसी सरकार चाहते हैं जो इन मुद्दों पर भी काम करे? हाँ जी। क्या शुभ नाम है आपका? सौरभ गोसाई। तो आप देख सकते हैं कि युवाओं के अपने मुद्दे हैं। कहीं ना कहीं रोजगार जो सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं के बीच में निकल कर आ रहा है कि रोजगार की भारी मांग है,
कहीं ना कहीं जो अब आने वाली सरकार है उसको सबसे पहले रोजगार पर ही काम करना होगा, क्योंकि जो युवा है वो दर दर भटक रहा है काम धंधे के लिए, नौकरी के लिए। तो हरिद्वार लोकसभा सीट में ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारी उत्साह है मतदाताओं में। मतदान को लेकर धीरे धीरे धूप बढ़ रही है और तेज धूप में लोगों के हौसले बुलंद हैं। उसके बावजूद भी मतदान के लिए आप देख सकते हैं कि कतारें लगी हैं, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे धूप को नहीं देखते हुए अपने मत का प्रयोग करने यहाँ पे भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। अलग अलग लोगों के मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों पर लोगों ने अपने प्रत्याशियों को वोट किया है। फिलहाल बने रहे पंजाब केसरी टीवी उत्तराखंड के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।